लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज योर डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइंस। हमने बेटा वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना सीखा, ठीक है। उससे हमने यूनिट वेक्टर निकालना सीखा, क्लियर। फिर हमने सीखा पोजीशन वेक्टर क्या होता है किसी पॉइंट का, अगर कोऑर्डिनेट आप लोगों को दे रखे हैं तो। और दूसरा क्या सीखा बेटा हमने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, अगर एक कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्पेस में मूव करती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालें, क्लियर। एंड ऑल्सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई लाइन हो बेटा जो किसी पॉइंट को मिला रही है, दैट लाइन मे पास थ्रू द ओरिजिन और नॉट, ठीक है। इन दैट केस वो लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस से कितने कितने एंगल बनाएंगी, उनकी डायरेक्शन कौन देगा, उस लाइन की डायरेक्शन कौन देगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालते हैं बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन उस पे जाने से पहले हम एक सवाल करेंगे। 3 ends three ends one, two and three are pulling, ये विजिबल है ना यहाँ तक, a green with forces of magnitudes 10 Newton, 4 Newton and F Newton. Magnitudes of forces are U as on figure. हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो बेटा यहाँ पे कोई ग्रेन पड़ा है, ठीक है। उसके ऊपर बेटा चीटी ऑफ फोर्स लगा रही, कैसे देखो, एक चीटी तो फोर्स लगाती है 37 डिग्री एंगल पे, 37 डिग्री एंगल पे पहली चीटी इधर फोर्स लगा ली, फर्स्ट चीटी इधर फोर्स लगा ली, ये कितना 10 न्यूटन। सेकंड लगा रही बेटा इधर किधर, ये कितना है बेटा 4। सेकंड चीटी इधर लगा रही और थर्ड लगा रही बेटा इधर, ये थर्ड चीटी फोर्स लगा रही बेटा, तो ये कौन है, दिस इज एफ न्यूटन। ये कहानी, 3 चीटियां मेरे पास, 1 2 3, किसी ग्रेन के ऊपर बेटा ऐसे फोर्स लगा रही है, यहाँ पे कोई ग्रेन पड़ा है हमारे पास, उसके ऊपर बेटा ऐसे फोर्स लगा रही है, ठीक है। पहली चीटी 37 पे लगा रही है 10 न्यूटन, सेकंड चीटी बेटा किधर खींच रही है उसको -x की तरफ, और एक थर्ड चीटी जो कहाँ खींच रही है बेटा इधर की तरफ किसी एंगल पे। देन बताना क्या है भाई आप लोगों को, हमें क्या बताना है, find the force F vector if the grain remains in equilibrium under the action of forces, the action of all above forces। ये गाना, क्या ये सवाल आप लोगों के लिए मुश्किल है? नहीं है भाई, बिल्कुल भी। क्या ये सवाल सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का ही है? जब भी बेटा फोर्सेस किसी एंगल पे लगती है क्या कर देंगे, उनको रिजोल्व कर देंगे। क्लियर है बच्चों?
बस अब क्या करना है तुम लोग को, बस वो फोर्स बताना है और टोटल फोर्स क्या बेटा उसके ऊपर 0 है कि नहीं? डन। अगर तुम कहते हो तो मैं तो आप लोग ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है? ऑप्शन ले लो आप लोग। ऑप्शन ए है बेटा F factor equals to 6i cap plus 8 cap j cap। ऑप्शन बी बेटा F factor equals to minus 6i cap plus 8j cap। सी ऑप्शन है F factor equal to minus 2i cap plus 3j cap। ऑप्शन डी बेटा minus 6i cap minus 8j cap। ये एक ऑप्शन रहेगा सारे सही। माइनस 4i कैप माइनस 4i कैप और क्या है माइनस 6j कैप। ये हो सकता है कि जो एफ फैक्टर आएगा ना वो इनमें से कोई एक। अब तुम लोग मुझे पता है सन 37 की वैल्यू भूल गए होगे। 37 की वैल्यू भूल गए। cos 37 कितना होता है 4/5। ठीक। sin 37 और कौन cos 53 सेम वैल्यू, ठीक है? ऐसे ही sin 53 और cos 37 है सेम वैल्यू, ठीक है? तो cos 37 इज 4/5 और sin 37 इज 3/5, ठीक है? ओके, तो प्रॉब्लम देखिए बेटा क्या है, मिलिए करते हैं, ठीक है? कंफ्यूजन जो बेटा उसको दूर करते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखनी है आप लोगों को। 3 एंड्स 1 2 3 बेटा 3 चीटियां हैं हमारे पास, ठीक है? पहली चीटी, दूसरी और तीसरी आर पुलिंग अ ग्रेन विद अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स। भाई एक ग्रेन है, 3 चीटियां लगी हुई है इस ग्रेन पे, सारी अपनी अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है? पहली चीटी फोर्स लगा रही है उस पे 10 न्यूटन ऐसे 37 डिग्री पे। सेकंड चीटी फोर्स लगा रही है कितना 4 न्यूटन और थर्ड लगा रही है F न्यूटन। कोई मैग्नीट्यूड दे रखा है, मुझे F निकालना है, ठीक है? ऐसे फोर्सेस है बेटा, ये ग्रेन है, कोई अनाज का कोई टुकड़ा है, एक लगा रहा है फोर्स ऐसे, एक लगा रहा है ऐसे, एक और ऐसे, ठीक है? तो कह रहा है कि ना बेटा एक खास बात क्या इन फोर्सेस में, भाई ग्रेन रिमेन सेम। ग्रेन किस पे बेटा, फिर भी ग्रेन क्या है बेटा, रेस्ट पे है कि ग्रेन किस पे बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम है किस पे बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है बेटा, उस पे टोटल फोर्सेस जो लग रही है उसका सम कितना है 0। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है बेटा, उस पे द नंबर रिजल्टेंट ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0, है ना? क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती है बेटा, जिनका रिजल्टेंट क्या है हमारे पास टोटल 0 है कि नहीं? इस पेन को मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये मूव नहीं कर रहा बेटा, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यहाँ से जो फोर्स लगा है और यहाँ से जो लगा है वो क्या है बेटा, दोनों सेम है। अगर यहाँ से फोर्स ज्यादा लगेगा तो उधर चला जाएगा भाई, और यहाँ से ज्यादा लगेगा तो, समझे मेरी बात? ओके, यानी कि बेटा उस ग्रेन पे जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं ना, उन सब का वेक्टर सम 0 है। क्या बेटा, वेक्टर सम 0, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो हम मिलके सॉल्व करते हैं बेटा। देखो करना कुछ भी नहीं भाई तुम लोग को, बस बेसिक जो हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है बेटा वो लगाना है, ठीक है? देखो क्या करते हैं, रिजॉल्व करेंगे क्या सबसे पहले फोर्सेस को। जब भी तुम्हें फोर्सेस दिखे भाई टूट पड़ो उन पे, क्या करो, रिजॉल्व कर लो जो किसी एंगल पे हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। अच्छा ये किस पे दिख रही है तुम लोग को, एक्सिस पे दिख रही है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट तो इधर होगा बेटा, कौन, दिस इज 10 cos 37 और एक कंपोनेंट किधर होगा बेटा इसका, ऊपर की तरफ, कौन बच्चों, 10 sin। क्या इतनी बात तुम लोगों को समझ आती है भाई? 4 न्यूटन तो x के लॉन्ग, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं, कोई जरूरत है ही नहीं बेटे, ठीक है? F न्यूटन है बेटा, ये तो निकालनी है मुझे, एंगल मुझे पता नहीं, इसको नहीं करते रिजॉल्व, ठीक है? यानी कि भाई इसको मान लेता हूं, ये कौन है बेटा, F फोर्स, कौन है बेटा, फोर्स है F है, यानी कि इक्विलिब्रियम में होगा तो इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आएगा बेटे, 0 आएगा। क्या आएगा बेटे, इस न्यूटन जो यहाँ पे फोर्स लगी बेटा, इसको बोल देता हूं मैं, कौन है, F1 है। तो बेटा क्या है हमारे पास,
F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या दे रखा बेटा इसने? 0। क्या दे रखा बेटे? 0। इतनी बात तो समझ में आती है तुम लोगों को? भाई पहली चीटी ने फोर्स लगाया मान लो F1, दूसरी ने लगाया कौन? F2, और तीसरी कौन लगाया? F3। क्लियर? अब ये जो टोटल फोर्स है बेटे ये F3 है, ये कौन है बेटे? मान लो F1 एंड दिस इज योर F2 फोर्स। F1 फोर्स का वैल्यू कितना आएगा बेटे? अगर मुझे किसी के कंपोनेंट पता हो तो मैं I कैप J कैप लगा के क्या लगा लेता हूँ? वेक्टर फॉर्मूले का लूंगा बेटे। तो क्या आएगा मेरे पास? 10 cos 37, 10 cos 37 क्या आएगा बेटा? I कैप प्लस कौन भाई? Y में कौन बेटे? 10 sin 37 J कैप। डन? तो बेटा F1 कितना आएगा बोलो? दिस इज 10 cos 37 इज 4/5 प्लस सॉरी I कैप भी लगाएंगे प्लस 10 और sin 37 इज 3/5, दिस इज J कैप। 2 पे कट गया बेटा, 2 पे कट गया कितना आ गया? F1 कितना आ गया बेटा मेरे पास? कितना आ गया? अरे क्या काट दिया मैंने? ये निकालना नहीं कटेगा 2 पे। 8 I कैप प्लस 3 वैल्यू पुट कर देते हैं बेटे। 6 नहीं आया। ओ सॉरी 6 2 3 जा 6। ठीक है बेटे, तो कितना आएगा देखो? F1 का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास? 8 I कैप प्लस 6 J कैप प्लस 2 का वैल्यू कितना है बेटा? F2 का इधर की तरफ फेंकेंगे बेटे, तो F2 कितना आएगा लिखेंगे तो -4 I कैप आएगा कि नहीं आएगा बेटे? मैग्नीट्यूड इज 4 एंड एक्टिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो कितना आएगा? 4 into माइनस I कैप, तो क्या आएगा बेटा? -4 I कैप। ठीक है, और प्लस में कौन बेटा? F3 जो मुझे निकालना है, और इक्वल टू कौन बेटे? 0। सोल्व कर लेते हैं बेटे। I वाले से I वाला जुड़ता है बेटा, कितना आएगा? 8 - 4 कितना आएगा? 4 I कैप प्लस 6 J कैप प्लस F3 इक्वल टू, तो F3 कितना आएगा बेटा मेरे पास? दिख रहा है कि F3 कितना आएगा भाई? दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे बेटा? नेगेटिव। तो F3 कितना आएगा बेटे? दिस इज -4 I कैप प्लस 6 J कैप। समझे कि नहीं समझे भाई? तो वैल्यू कौन सा आया हमारा? डी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सवाल अच्छा था, सोचना ही नहीं भाई। ऐसा सवाल जब भी आएगा बेटे, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? रिजोल्व करना। क्या होगा बेटे? स्प्लिट द वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्लियर, एंड राइट इट्स वैल्यू। स्प्लिट करेंगे, इसी वैल्यू लिखेंगे बेटे। इक्विलिब्रियम बोला है तो सभी का सम 100% जीरो आएगा बेटा, 200% जीरो आएगा। सम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर? नोट करना है? ठीक नहीं कर? चलो हो जाएगा बेटा ऐसे। तो बेटा ऐसे सवाल भी आप लोग को मिलेंगे तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन? चलो नोट करना था क्या आप लोगों को? कर लिया? ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक राइट ऑन बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटी, मैथमेटिक्स में भी परेशान करेगा आप लोगों को। 12th क्लास मैथमेटिक्स में डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज निकालने आएंगे आप लोगों को। वेक्टर 3D जब पढ़ोगे आप लोग, अच्छा खासा वेटेज है बेटा, 5 मार्क का क्वेश्चन भी वहां से मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, तो बोर्ड में भी आएगा बेटा वेक्टर्स, तो अच्छे से पढ़ें इसको। डायरेक्शन कोसाइंस, एंड डायरेक्शन साइंस। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है बेटा पढ़ने का, वो कौन है हमारे पास? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन साइंस। ठीक है, तो करते हैं बेटा स्टार्ट। हो गया रेडी? बस नाउ क्लोज योर नोटबुक्स। समझे? तो क्या बेटा हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, नाम से पता लग रहा है भाई, कोस वगैरह निकालेंगे, साइन वगैरह निकालेंगे बेटा इसमें, है ना? ओके, तो पहले तो समझते बेटा है क्या। मान लेते बेटा मेरे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये क्या बेटा हमारे पास, वही हमारा जेड एक्सिस। क्लियर? एक्स वाई और जेड। क्लियर? अब मैं मान लेता हूं बेटा मेरे पास क्या है, एक लाइन है जो कि बेटा एक पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन है बेटे? एक्स वाई और जेड। ये पॉइंट बेटा से कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड स्पेस में, एक्स वाई और जेड है द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट।
क्लियर है बेटा? मान लेते हैं भाई एक वेक्टर ही समझ लेते हैं इसे, ये आएगा बेटा यार वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं जिसको आप लोग ओरिजिन से मिलाते हैं किसी पॉइंट को, वो वेक्टर कौन होता है बेटा? हमारा पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अब मेन क्या बेटा, मैं मान लेता हूं कि जो ये लाइन है ना बच्चों, ये लाइन है बेटे, ये x के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा। कितना बना रही है बेटे? और ये लाइन बेटे y के साथ कितना एंगल बना रही है? बीटा। कितना बना रही है? बीटा। और भाई z के साथ भी एंगल बना रही है कितना? ये लाइन जो है बेटे वो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस एंगल क्या बना रही है बेटा? अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा और समझ रहे मेरी बात को क्या? अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय द लाइन, क्लियर, जॉइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट एक्स वाई जेड। ओरिजिन से एक्स वाई जेड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है बेटा वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बना रही है बच्चों, अल्फा बीटा और गामा एंगल। क्लियर? अब हमें पता है बेटा कि एक्स वाई जेड पता है तो हम लोग पोजीशन वेक्टर तो लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का कितना होगा बेटे? आर वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू योर एक्स आई कैप, बोलो आगे, प्लस वाई जे कैप, वेरी गुड, प्लस जेड कैप, वेरी गुड। आता है बेटा लिखना आपको? अच्छा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हें आता है क्या? निकाल देंगे भाई, कैसे निकालेंगे? बोलो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों? दिस मैग्नीट्यूड इज, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस प्लस और उसका क्या बेटे? तो भाई मैग्नीट्यूड भी तुम लोग को निकालना आ गया भाई, किसी वेक्टर का आ गया ना? हमें बेटा वेक्टर भी लिखना आ गया और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना आ गया भाई। ये चीजें हम लोग सीख चुके हैं पहले, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। लेकिन हमने तो क्या निकालना बेटा? कोसाइन। क्या निकालना है? कोसाइन निकालने के लिए पहले तो तुम लोगों को कोई ट्रायंगल तो बनानी पड़ेगी भाई। तो भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास कौन है बेटा? एक्स वाई और जेड। इसका मतलब बेटे जो पोजीशन वेक्टर है अगर उसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस पे तो कितना कटेगा बेटा? ये एक्स कटेगा। अगर y पे प्रोजेक्शन लोगे भाई तो तुम्हें किस में आना पड़ेगा? इस प्लेन में आना पड़ेगा बेटा। कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में। और फिर क्या करोगे आप लोग? इसके पैरेलल खींचोगे लाइन, इसके पैरेलल खींचोगे, कहां पे कट करेगा बेटे? ये तो कौन आ गया हमारे पास? जेड। ये कौन आ गया बेटे हमारे पास? एक्स। और ये कौन आ गया मेरे पास? समझ रहे हो बात को बेटा? जेड एक्सिस बाहर है ऐसे, जेड एक्सिस क्या है बेटे? वेक्टर ऐसे, प्रोजेक्शन लेंगे तो बड़ा इस पे गिरेगा ऐसे। और ये वर्टिकल हाइट तो कौन है बेटा? y। तो y की हाइट ये बोलो, ये यहाँ पे प्रोजेक्शन लो, आप लोग एक ही बात तो आएगी है ना? अगर आप लोग यहाँ पे काटेंगे ना बेटे तो ये y वही है जो वहां से दिख रहा है, एक ही बात। ठीक है? क्योंकि बेटा ये जो पॉइंट ये वाला है ना, ये पॉइंट कहाँ है? इस पे है कि नहीं? और एक्स-जेड प्लेन जो होगा बेटा वो तो ओरिजिन से तो पास करेगा, यानी कि जो है प्लेन यहाँ है बेटा और ये पॉइंट कहाँ है? तो ये वाली हाइट तो सेम ही है। कितनी है? कितनी? तो ये जो लिखा है वो सही है बेटे, बिल्कुल। देखने में तुम लोगों को दिख रहा है सर बड़ा है वो तो वैल्यू, लेकिन भाई ये जो प्रोजेक्शन है ना इसमें एक्स-जेड प्लेन में, क्लियर, वो कहाँ है बेटा? इस प्लेन में ही, इस प्लेन जो कि ओरिजिन से पास करता है। तो ये पॉइंट कहाँ है बेटा? ये वाला पॉइंट कहाँ है? एक्चुअल में यहाँ है कहीं। कहाँ है बेटा पॉइंट? एक्चुअल में, एक्चुअल में ये पॉइंट जो प्रोजेक्शन आया है ऐसे लेंगे तो ऐसे बनेगा। एक प्लेन दिख रहा है तुम लोग को यहाँ से, कोई रेक्टेंगुलर प्लेन, तो ये पॉइंट क्या है? इस प्लेन में है, यहाँ पे इस ये वाला पॉइंट, जो कि मैं बना नहीं सकता बेटा, हवा में तो बनाएंगे नहीं, इसलिए मैंने प्रोजेक्शन लेके ऐसे खींचा। क्लियर? इज इट फाइन और नॉट? अब बेटा ट्रायंगल बनेगी कि नहीं बनेगी? एक बेसिक सी बात करें तो ये एक्स वाई जेड प्लेन हो गया बेटा, वेक्टर खींच लिया मैंने ऐसे, दिख रहा है तुम लोग को वेक्टर ये रहा, एक्स एक्सिस एंगल अल्फा, वाई से बीटा, जेड से गामा। अगर मुझे कोसाइन निकालना बेटा इसमें कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यही कौन है? डायरेक्शन कोसाइन। क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। एक पे निकाल लेते हैं, बाकी भी सेम आएगा। अगर बेटा एक्स वाली ट्रायंगल में देखें हम लोग, एंगल कौन है? अल्फा। ये कौन है बेटे? दिस इज एक्स। एंगल कौन है बेटे? ये अल्फा। तो अगर मैं बात करूं बेटा कोस अल्फा की, कोस अल्फा कितना आएगा? कोस अल्फा कौन आएगा बेटा? b बाई एच। b कौन है बेटे? x, और h कौन है बेटा? r। तो कौन आएगा? x बाय, कौन आएगा बेटे? x बाय, दिस इज कोस अल्फा। और इसको बोलते हैं बेटा l। क्या बोलते हैं?
सिमिलरली बेटे अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, कोस बीटा निकालो, क्या निकालो बेटे, कोस बीटा। तो कोस बीटा कौन आएगा बेटे, वाई में आएगा बेटा, वर्टिकल बेटे में, सॉरी बी बाय बेस कौन है यहाँ पे, बीटा एंगल बनाएगा तो बेस ये बेटा कौन है ये, वाई, वाई बाय आर बनाएगा बच्चों, वाई बाय, इसको बोलते हैं बेटा एम, क्या बोलते हैं, एंड सिमिलरली बच्चों कोस गामा कितना आएगा बेटे, दिस इज जेड बाय, इसको बोलते हैं बेटा एन, क्या बोलते हैं, ठीक है, एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस, क्या बोलते हैं बेटा इनको, डायरेक्शन कोसाइंस, कुछ कहीं नहीं भाई, क्लियर। जितना एंगल बना रही है कोई लाइन एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, उन सबका कोसाइन ही क्या होता है हमारा, डायरेक्शन कोसाइंस, क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, डायरेक्शन बताती है एक्स वाई और जेड से, डायरेक्शन कोसाइंस, क्लियर है कि नहीं मेरी बात, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे क्या है, हियर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन passing through origin and joining points, पॉइंट मान लेते हैं, कौन है पॉइंट, पी है, कौन बेटा पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन बेटा इस लाइन के जो कि बेटा ओरिजिन से पास कर रही है, इस पॉइंट पी को ज्वाइन कर रही है, इसके डायरेक्शन कोसाइन कौन होंगे बेटा, एल एम एल, क्लियर है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग, दीज आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी, आगे बच्चों नोट करें। डायग्राम समझ में आ गया बेटे, वैसा ही डायग्राम जैसे पहले बनाया था हमने। ओके बेटे,
डन, ओके, हटा दें। भाई आ जा। चलो ठीक है। तो भाई एक बात पता लगी मुझे कि बेटा अगर मेरे पास डायरेक्शन को चाहिए मुझे लिखनी है बेटे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएगा बेटा, एल कौन आएगा बोलो, एल इज cos ऑफ अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू बेटा कौन, x बाय r आएगा बेटे। डन। अच्छा x कौन बेटा, x तो x है मेरे पास, लेकिन r कौन बेटा, मैग्नीट्यूड कौन था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर था क्या नहीं, r कौन था, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, और मैग्नीट्यूड क्या आता है बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस सिंपली है ना, कोफिशिएंट से प्लस के लिए माइनस क्यों, सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर दो, रूट ले लो, क्या आ जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। अच्छा ऐसे बेटा m कौन आएगा, दिस इज cos बीटा एंड क्या है बेटा हमारे पास y बाय r, r इज मैग्नीट्यूड ऑफ द r वेक्टर, तो कौन आएगा बेटे y बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ये कौन आ गया m, और ऐसे बेटा n कौन आएगा मेरे पास, दिस इज cos गामा और ये बेटा z बाय r एंड दिस इज इक्वल्स टू z अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, बोलो इतनी बात समझ में आई, यस सर। इतनी बात समझ में आ गई तो बेटा यहाँ पे एक खास बात देखो, अगर बच्चों मैं क्या कर दूं बेटे, अगर मैं क्या करता हूं बेटा स्क्वायर और ऐड कर दूं, क्या कर दूं बेटा मैं कर दूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा कौन कोस स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों ऐसे, अगर स्क्वायर को जोड़ेंगे भाई तो इतनी बात बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी, आएगा ना बेटी, ठीक है क्लियर है बात। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, x बाई आर, तो क्या आएगा x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस कोस बीटा कौन है y बाई आर, तो क्या आएगा y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय, एलसीएम ले लो तो कितना आएगा बेटा, देखो आर स्क्वायर इज द एलसीएम, ऊपर कौन आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस, भाई बेस सबका सेम है तो क्या आएगा, सिंपली ऐड करेंगे बेटे, क्या इतनी बात क्लियर है तुम लोगों को, और r का स्क्वायर कौन आएगा बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कौन बचेगा तुम्हारे पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और बेटा r स्क्वायर कौन आएगा, यही आएगा स्क्वायर करने पे, स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर रूट क्या कट गया कंप्लीट, कितना है वैल्यू, अगर L M और N क्या है बेटा हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो भाई श्योरली उनका स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे ना तो भाई क्या आएगा, कौन आएगा, क्या आएगा बच्चों, अगर आपको तीन वैल्यू दे रखी है कि भाई ये डायरेक्शन कोसाइन है कि नहीं, तो उन वैल्यूज का स्क्वायर करके सम कर दो, अगर वो 1 आएगा तो डायरेक्शन कोसाइन है, नहीं तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं, क्लियर होगी इतनी बात, डन, नोट करिए। तो एक इंपॉर्टेंट रूल है बेटा ये, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डायरेक्शन को साइंस का स्क्वायर करके जब ऐड करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी आप लोगों को, 1 मिलेगी, क्या मिलेगी बच्चों, 1 मिलेगी।
तो एक बात बता बेटा, डायरेक्शन कोसाइन कुछ है ही नहीं बेटा। एक्स वाई क्या थे कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड, और क्या थे पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई और जेड। एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट रिजल्टिंग इनटू एल, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिजल्टिंग इनटू एम, जेड अपॉन में। अब आंख बंद करके बात दो बेटा, मेरे पास 2 3 और -1 एक पॉइंट, 3 पॉइंट है बेटा, 2 3 और 1 मान लेते हैं। तो एल कितना आएगा बेटे, 2 अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना आ गया 14। एम कितना आएगा बेटे, 3 अपॉन रूट 14। और बेटे एन कितना आएगा बच्चों, 1/रूट। खत्म है कि नहीं? यानी कोऑर्डिनेट आ गया ना, ये सारी बातें हमें नहीं करनी बार बार भाई, ये तो सिर्फ तरीका बताया बेटा डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे। तो भाई ये तो एक्स वाई जेड था हमारे पास, तो ये वैल्यू आई। अब वैल्यू दे रखी एक्स वाई जेड की, तो करना क्या है भाई, एक्स अपॉन में मैग्नीट्यूड पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना आता है तुम लोगों को बेटा। क्या करना है, स्क्वायर सम और स्क्वायर रूट, आगे वैल्यू आ गए। तो कोई भी पॉइंट तुम्हारे को दे रखा हो तो फटाक से डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकाल सकते तुम लोग, और प्रूव कर लेते हैं भाई है कि नहीं। स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4/14, 9/14, 1/14, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 फाइन और नोट। तो भाई ऐसे हम क्या निकालें डायरेक्शन कोसाइन। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सारा इतना लेंथी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। हो जाएगा, हो गया नोट, ठीक है। तो बेटा ये जरूर याद रखना है आप लोग को कि डायरेक्शन कोसाइंस का जब हम लोग स्क्वायर करके सम करते हैं तो बेटा हमेशा कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी। पहली बात तो ये बेटा, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बताया मैंने कि भी डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके सम करते हैं तो वैल्यू 1 आती है। तो अगर आपको पेयर दे रखा हो कि बोलेगा कि बेटा इनमें से कौन कौन सा पेयर डायरेक्शन कोसाइन का है, वैसे वैल्यू दे देगा 2/√14, 3/√14, 1/√14, 2/√14, 4/√14, 1/14, 3/√14, 1/√14 और 5/√14। कहेगा कि जो ये सेट दे रखा बेटा तीन वैल्यूज का, इनमें से बताओ कौन से डायरेक्शन कोसाइन है बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं। तो क्या करना है, सिंपली तुम लोग को उन सभी पॉइंट्स का क्या करेंगे, स्क्वायर एंड देन सम, जो भी वैल्यू 1 देगा दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइन रिलेशन। क्लियर, इज इट फाइन। चलिए आगे, ओके। तो भाई एक बात तो पता लगी कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके सम करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। भाई बाहर ही रहो, उधर दूसरे वाले रूम में बैठ जाओ, जो भी हो आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। अगर मैं कह दूं बेटा इफ, अगर सारी वैल्यू इक्वल हो बेटा, इफ मैं कह दूं अल्फा बीटा एंड गामा आर इक्वल, अगर बेटा कोई लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है कि वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बनाती है, ठीक है। इन दैट केस बेटा आप लोगों को पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा बेटा आप लोगों को, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। होता तो कितना बेटा ये 1 होता है बेटे, है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखा मैंने। अब सारे एंगल इक्वल है बेटा, तो सारी वैल्यू क्या होगी, इक्वल। जब सारे एंगल इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि सारे कोस अल्फा होंगे। तो भाई कितना आएगा तुम्हारे पास, 3 कोस स्क्वायर अल्फा कितना आएगा बेटे मेरे पास 1, तो कोस अल्फा कितना आएगा बेटे 1/रूट। क्लियर। यानी कि बच्चों जब सारे एंगल इक्वल होंगे, अगर कोई लाइन सारे एंगल इक्वल बना रही है तो सारे के सारे डायरेक्शन कोसाइन भी कौन आएंगे बेटा, दिख रहा है क्या। तो सारे कौन कौन आएंगे डायरेक्शन कोसाइन, 1/√3, 1/√3, 1/√। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन किसी के हैं तो श्योरली दैट लाइन विल मेक द सेम एंगल या इक्वल एंगल विद एक्स वाई और जेड एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आई तुम लोग, आई कि नहीं, ठीक है। यहां से देख लो बेटा, अगर सारे एंगल इक्वल हैं तो कोस अल्फा कोस सब इक्वल होंगे, यानी कि एल और एम क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो क्या आएगा सबका स्क्वायर कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो एल कितना आ गया 1/√3, एम भी कितना आ गया, एन भी कितना। तो तुम्हारी इच्छा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें बेटा जो आप लोगों को याद रखनी है, जहाँ पे अगर ऐसा सवाल आता है बेटा तो हम लोग को सोचना ही नहीं है, सोल्व करके देखना ही नहीं, ठीक है। फटाक से आंसर दे देंगे भाई कि 1/√3, 1/√3 और 1/√3 होंगे। इज इट फाइन, नोट करें, नोट करके सवाल करते हैं बेटे।
हो जाएंगे बेटा, मुश्किल तो नहीं है कुछ भी। भाई देखो, अगर वेक्टर्स आसान हो गया तो लगभग फिजिक्स तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि बेटा बच्चों की ना समस्या इसमें आती है, बच्चे समझते नहीं है इसको पहले, और फिर पूरा 11th और 12th के बाद भी इतना परेशान रहते हैं भाई, समझ नहीं सकते अपन। ठीक है, पूरी फिजिक्स खराब हो जाएगी बेटा वेक्टर नहीं आता तो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे। क्या सब क्लियर है यहाँ तक? ओके, सवाल करें। प्रॉब्लम लिखिए बेटा, फिर डायरेक्शन साइंस में जाते हैं। देखिए भाई, गिवन वेक्टर A equals to 5i cap plus 2j cap plus 4k cap. Find फर्स्ट पॉइंट फाइंड करना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ V, सेकेंड आपको फाइंड करना है बेटा एंड the direction cosines of vector मुझे पता है तुम लोग फटाक से कर दोगे इसको, तो कर दोगे ना भाई? उम्मीद हो सकती है क्या तुम लोगों से इस सवाल को कर दोगे तुम? वेरी गुड। तो ये तो मिलके सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बोलो कितना है मैग्नीट्यूड? अब इतने तुम लोग एक्सपर्ट हो गए होगे भाई, फटाक से निकाल दोगे। पेन चलाने की जरूरत अब हमारे को नहीं है ना, पेन चलाने के सवाल में। हाँ जी बेटा, केक है। अरे अरे भाई बोल दिया दिस इज केक है। कितना है बेटे? क्या 45? रूट 45 ना, वेरी गुड। तो भाई तुम लोगों ने निकाल लिया मैग्नीट्यूड ए कितना आएगा बेटा? कुछ नहीं करना होता भाई, कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे और क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा? रूट 45 है ना। यूनिट लगा देंगे, इसके साथ क्या लगा देंगे बेटा? यूनिट, क्योंकि कोई बता नहीं रखा कि फोर्स से क्या है। अगर नहीं लिखा हुआ तुम बोलेंगे यूनिट है, इतने यूनिट में। ठीक है, अब बटा डायरेक्शन को सही बता सकते हो तुम लोग? हाँ भाई, कौन कौन होंगे? एल, एम और एन। दीज आर डायरेक्शन कोसाइन। ये सॉल्यूशन नंबर ए, सॉल्यूशन बी भाई। एल एम एन लिखा दे। अच्छा, इनमें कुछ करते हैं क्या तुम लोग? करते हो? नहीं करते भाई। क्या करना है? अच्छा, किसी वेक्टर से पता लग गया कौन है बेटा? एक्स। ये कौन है बच्चों? ये कौन है? जेड। और ये कौन है बेटे? आर है कि नहीं? करना क्या भाई? कुछ नहीं करना, एक्स कोफिशिएंट लो, डिवाइड कर दो किससे? किसे भाई? 45 से कितना आएगा? 5/रूट। खत्म। कौन लो बेटा? y कंपोनेंट कौन है? 2/√45। और n कौन है बेटे? n कहां से आएगा भाई? z वाले से कितना आएगा? 4/रूट। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। कोई है क्या सब आपत्ति इसमें? नहीं बेटे, है ना। ऐसे तुम लोग को पॉइंट दे सकते हो, है ना। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है बेटा, इफ कोऑर्डिनेट्स of line joining a point in space with origin are 2, 1, 1। ये कोऑर्डिनेट देती बेटा उस लाइन की। मतलब क्या कह रहा है बेटा कि किसी स्पेस में बेटा क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, जो कि कहां से पास है बेटा? ओरिजिन से। ये रही लाइन। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या मान ली बेटा? इसे 2, 1 वाला। तो कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन बताओ। क्या बताओ बेटा? फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। बता दोगे तुम लोग? आते हैं तुम लोग को बताने? क्या करोगे बोलो? 2/, क्या आएगा भाई? 4 + 1 + 1 कितना आएगा? 6√6। सेकंड कौन आएगा बेटा? 1/√6। कौन आएगा बेटे? 1/रूट। खत्म हो गया। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। क्लियर है बेटे? अगर मैं कह दूं एंगल बताओ भाई, तो बता दोगे तुम लोग, है ना। कोस अल्फा कितना आएगा?
2/√6। तो अल्फा कितना आएगा cos इनवर्स 2/√6। बीटा कौन आएगा बेटा cos इनवर्स 1/√6। कौन आएगा गामा कौन आएगा cos इनवर्स √1/6। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? कितनी बातें आई समझ में? चलो नोट करना है नहीं? चलो बता दूं? चलो करो जल्दी से। ये प्रॉब्लम करना है क्या तो उसकी बता करो, नोट कर लो सही प्रॉब्लम ये वाली कर लो, ठीक है? ये नोट करो बेटा, फिर हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या डायरेक्शन साइंस। टाइम हो गया पूरी 7 बज गई, देखना केमिस्ट्री वाले सब तो नहीं आएंगे। हला दो मुझे। ये बस लाइट जली नहीं अपने आप जली गई फिर लाइट। ये वो बच्चे हैं। हाँ पढ़ने आए हैं। अच्छा बच्चे आए हला दो बेटे। ओके नेक्स्ट तो एडिंग एलिमेंट क्या डायरेक्शन साइंस। अच्छा डायरेक्शन कोसाइन तो सीख चुके बेटा हम लोग है ना? तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं बच्चों? याद है तुम लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस क्या है बेटा हमारे पास? एल एम और है ना भाई? एल एम और एन की वैल्यू तो हमें पता है बेटा कौन होती है? दिस इज कोस अल्फा और क्या बेटा एक्स वाई आर, दिस इज कोस बीटा एंड व्हाट इज दिस? दिस इज वाई वाई आर, दिस इज कोस गामा और कौन बेटे? दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन साइन हमें निकालना है, क्या निकालना है? डायरेक्शन साइंस। कुछ नहीं करना भाई, अरे कोस से तुम्हें पता है ना बेटा, आइडेंटिटी पता है तुम लोगों को भाई? कोस से किसमें जा सकते हैं? साइन में। तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा बेटे? बोलो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है क्या आएगा बेटा? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा करेंगे तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा बोलो? r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय r। इतना लिख लो, क्यों चक्कर में पड़ना है फालतू? बिता तो आएगा नहीं लेती तो बस। अच्छा इसको बोलते थे बेटा कौन? एन डैश क्या बोलते थे बेटा? सॉरी एल डैश। ये कौन आएगा बेटा हमारे पास? साइन बीटा कौन आएगा बच्चों बोलो? साइन बीटा कौन आएगा बोलो? 1 माइनस कोस स्क्वायर। सिंपल आइडेंटिटी लगे कौन है हमारे पास? एम डैश। और बेटा ऐसे यहां से कौन आ जाएगा हमारे पास? दिस इज साइन गामा। कौन आएगा बच्चों ये बोलो? 1 माइनस कोस स्क्वायर। कौन आएगा बेटा? एल एम और आगे दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइन निकालेंगे तो साइन लगा सकते हैं बेटा किससे? सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन होता है 1? तो वहां से कौन होता है बेटा हमारे पास? ये साइन। अब ये कैसे पता लगेगा बेटा? इस डायरेक्शन साइन से भाई कोसाइन निकालोगे तुम लोग, कोसाइन से साइन तो तुम लोग निकाल सकते हो भाई। दीज आर डायरेक्शन साइंस। इनकी खास बात क्या है बेटा हमारे पास? अगर भाई मैं करूं क्या यहाँ पे L1 L डैश स्क्वायर प्लस M डैश स्क्वायर करूं प्लस N डैश स्क्वायर करूं तो कितना आएगा बच्चों बोलो? बोलो कौन कौन आएगा? स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा सबका, है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा सबका? स्क्वायर। यहाँ क्या होता था तुम्हारे पास? एक मिनट, कहाँ पे आएगा रूट? रूट आएगा ना? हाँ वही तो मैं भी कर रहा हूँ, रूट कहाँ गया? रूट तो आएगा फिर, क्योंकि हमने तो क्या निकाला है? साइन अल्फा बीटा। ये गड़बड़ करती थी भाई। सारे चुपचाप बैठे हैं, गड़बड़ हो रही है। हाँ सोच रहे थे। सोचने से क्या होता है भाई? रिफ्लेक्स करो ना सोच को आप लोग।
ऐसे ही सोच के होगा। बैठे रहेंगे भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता मुझे बेटे। लगा ऐसे ही होगा। नहीं बेटे नहीं साइंस से कोस निकालेंगे तो ऑब्वियसली भाई रूट तो लेना पड़ेगा। तो जो साइंस पे थीटा इक्वल टू कोस पे थीटा होता है बेटा, तो कोस थीटा कितना होगा 1 माइनस साइंस पे थीटा का रूट आएगा भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, मेरा मैथ थोड़ा सा कमजोर है, ऐसे समझ लेते हैं भाई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो एल डैश एम डैश और एन डैश आगे बेटे क्या करते हैं, सिंपल इनका वही प्रॉपर्टी लगाते हैं भाई। क्या थी हमारे पास, एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस कितना आएगा बेटे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर, ये विजिबल है क्या यहाँ पे, ब्लैक पॉइंट आगे था हमारे दिखेगा नहीं। अब सही है, ये दिख रहा है, अब सही है। अब सही है, ठीक है। तो देखो बेटा अब फिर से वही करते हैं बेटा हम लोग क्या, तो बेटा एल डैश स्क्वायर अगर प्रॉपर्टी बात करें बेटा किसी डायरेक्शन साइन की, तो एल डैश का स्क्वायर एल डैश का स्क्वायर प्लस एम डैश का स्क्वायर प्लस एन डैश का स्क्वायर कितना आएगा बेटे बोलो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर आएगा बेटे, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दे तो कितना आएगा बेटा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कौन है बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा का रूट, स्क्वायर करेंगे भाई तो रूट हट जाएगा सबका, तो कितना आएगा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस 1 बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर आएगा बच्चों इधर। अब एक बात तो पता है मुझे क्या मिल गया बेटा 1 1 1 तो कितना हो गया बेटा 3 हो गया, माइनस कॉमन आ गया बेटा, सब में से नेगेटिव है, कौन बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन का सम है, और डायरेक्शन कोसाइन का सम कितना आता है, तो कितना बच गया, यानी कि डायरेक्शन साइंस का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो कौन आएगा बेटे आपके पास 2 आएगा, कितना आएगा बेटे ये बोले याद हो जाएगा क्या भाई, डायरेक्शन कोसाइन का सम करोगे तो कितना आएगा बेटा 1 और डायरेक्शन साइन का सम करोगे कितना आएगा बेटे 2। अगर पेयर एक सेट दे रखा हो बेटा आप लोगों को ऐसे ही वैल्यूज का और उनका स्क्वायर करके ऐड करो 1 आए तो डायरेक्शन कोसाइन से, और स्क्वायर करके सम करोगे तो क्या आएगा 1 2 तो क्या आएगा तुम्हारे पास डायरेक्शन साइन, क्या आएंगे बेटे डायरेक्शन साइन। क्या मेरी बात क्लियर होगी, बोलो बेटे क्लियर है, बस नोट करें आज के लिए इतना है, ठीक है। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना, ठीक है बेटा नोट करें, क्लियर। चलो कल मिलते हैं, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।